जय श्री राम। राधा कृष्ण की आप सभी का महत्वपूर्ण विशेषता कार्यक्रम में एक बार फिर से महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ मारेगा किस्मत। आप बेटा तुम बलवान बनने वाले हो। आप तेरा किस्मत बहुत ऊंची छलांग लगाएगी और अब तुम राजाओं की कुर्सी पर बैठकर आराम की जिंदगी जो कि दोस्तों जिससे आपकी जिंदगी में लेकर आएगा एक बहुत बड़ा खास और क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बदलाव आपकी जिंदगी को 100% पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बेटा अब जरा रुक कर ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठा सपना नहीं है। यह एक सच्ची भविष्यवाणी है जो आने वाले 24 घंटे में 3-3 स्थानों से तुम्हारे जीवन में लाख की बरसात लेकर आ रही है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ग्रह गोचर के आधार पर एक एक करके अगले 24 घंटे की सारी जानकारियां देंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले माता रानी और भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय हो शनि महाराज जरूर लिखें। इससे माता रानी और भगवान शनिदेव जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला, धन लाभ। एक ऐसा स्रोत जिससे तुम्हें उम्मीद तक नहीं थी। शायद किसी पुरानी स्कीम से पैसा रिफंड हो जाए या किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ छोड़ा हो। दूसरा, धन लाभ। तुम्हारे कर्मों का फल है। जिस मेहनत के बदले तुमने सिर्फ तानों और असफलताओं को पाया था, उसी काम के लिए अचानक तुम्हें एक बड़ी रकम मिलेगी। तीसरा, धन लाभ। ईश्वरीय चमत्कार। भगवान जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और यह तीसरा फायदा उसी तरह आएगा, बिना सोचे बिना उम्मीद के। बेटा तूने बहुत झेला है, माँ सब जानती है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। मैं तुझे दिल से कह रही हूं, अगले 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग जगहों से ऐसा धन आने वाला है जो तेरे सारे पुराने जख्मों पर मरहम बन जाएगा। लाख बेटा, सोच इतना पैसा अचानक आए तो क्या होगा। तेरी अधूरी पढ़ाई, तेरा रुका हुआ कारोबार, तेरा छोटा सा सपना सब साकार हो जाएगा। बस तू हिम्मत रखना और चुपचाप इस खबर को अपने अंदर समेट लेना। किसी को बताना नहीं, क्योंकि जो चीजें चुपचाप होती हैं वह फलती फूलती हैं। आज तेरे पास एक गुप्त संदेश आया है। ब्रह्मांड की शक्तियां, तेरे कर्म, तेरे आंसू सब मिलकर एक ऐसा समय लेकर आए हैं जो लाखों में किसी एक को ही मिलता है। पहला दरवाजा, जहां से तुझे वह पैसा मिलेगा जो तेरा था लेकिन किसी वजह से अटका पड़ा था। दूसरा दरवाजा, जहां पर तुझे एक नया अवसर मिलेगा जो तुझे नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तीसरा दरवाजा, जहां तेरे नाम से कोई पुराना कर्ज या निवेश अब फल देने वाला है, और यह तीनों मिलाकर देंगे 5 लाख रुपए। हाँ बेटा, पूरा लाख तेरे हाथ में, तेरे अधिकार में। कभी जेब में 10 रुपए तक नहीं थे और आज भगवान कह रहे हैं, बेटा तैयार हो जा, लाख की सौगात देने आ रहा हूं। तेरा हर अपमान, हर रोती रात, हर भूखा दिन अब बदलने वाला है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वो तेरी चमक से खुद को छुपाएंगे, और जो तुझे सच्चा मानते थे वो तुझ पर गर्व करेंगे। यह लाख सिर्फ पैसा नहीं है बेटा, यह तेरे जीवन के संघर्ष का सम्मान है। कल्पना कर बेटा, रात के 12 बजते ही तेरे मोबाइल में 3 अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं। पहला SMS, आपका बैंक खाता क्रेडिट किया गया 1500 रुपये। दूसरा ईमेल, बधाई हो, आपने जीता लाख का पुरस्कार। तीसरी कॉल, सर आपकी लॉटरी का क्लेम अप्रूव हो गया है, 1500 रुपये आपके खाते में भेजे जा रहे हैं। तेरा दिल धड़क रहा है, आंखें भर आई हैं, तेरी मुरादें रंग लाई हैं। अब बेटा तेरे हाथ में है कि इस चमत्कार को किस तरह संभालना है। भगवान ने अपनी कृपा उड़ेल दी है। अब तुझे बस धन्यवाद कहना है और नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। देखो बेटा, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अब तेरा भाग्य ऐसा खुलने वाला है कि तू खुद हैरान रह जाएगा। कहाँ तू रोज रोज छोटे मोटे खर्चों में परेशान रहता था, और अब खुदा ऐसा दरवाजा खोलने वाला है कि 3 जगह से एक साथ पैसा आने वाला है, वह भी 5 लाख तक। कई रास्ते हैं बेटा, लेकिन सच इतना है कि यह पैसा आ रहा है और पूरे जोर के साथ आ रहा है। तेरे जीवन में अंधेरा था, पर अब एक किरण दिखाई दी है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं,
ये है भविष्य की चमक। जब ऊपर वाला तेरे साथ होता है तब सारी दुनिया भी तेरी मदद करती है। लाख कोई छोटी बात नहीं है बेटा, लेकिन तेरी मेहनत और तेरे सब्र के सामने यह कुछ भी नहीं है। अब इस धन को केवल खर्च मत करना, इसे अवसर में बदल देना। जो भी कर सोच समझ कर कर, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तेरी नई जिंदगी की चाबी है। भगवान हजारों की भीड़ में सिर्फ उसी को बुलाते हैं जिसने दिल से पुकारा हो। तूने रो रो कर मांगा था, भले ही किसी को नहीं बताया, लेकिन तेरे आंसू आसमान तक पहुंचे और आज उसका उत्तर आया है। 3 स्थानों से एक साथ पैसा आने वाला है, वह भी लाख। यह भगवान की कृपा है। यह वही समय है जब ऊपर से तेरे नाम का लेखा जोखा ठीक किया गया है। तेरे सपनों की गाड़ी रुक गई थी पैसों की पटरी पर, लेकिन अब इंजन फिर से चालू होने वाला है। बेटा, इस 5 लाख से तू अपना सपना पूरा कर सकता है। कोई कोर्स कर सकता है, यूट्यूब चैनल खोल सकता है या अपनी दुकान की। फिर से शुरुआत। सोच मत, डर मत, यह मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अब तू पूरी ताकत से अपने जीवन को नई दिशा दे। बेटा, यह जो बात हमने तुझसे कही वह सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं थी, यह वह सच्चाई है। सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेना, थोड़े पैसे मंदिर में या जरूरतमंद को देना, बाकी बचाकर और सोचकर खर्च करना, क्योंकि यह चमत्कार तुझे सिर्फ ऊपर वाले ने दिया है और उनका आभार मानना ही तेरा पहला कर्तव्य है। बेटा, अब तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। भगवान तुझे और भी ज्यादा बरकत दे। तेरे घर में धन, सुख, शांति और प्रेम का वास हो। अब जा और तैयार हो जा, क्योंकि अगले 24 घंटे तुझे करोड़पति बनाने के लिए काफी हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहे हैं। उन्होंने एक एक आंसू को गिना है जो तूने तकलीफ में बहाया है। वो रातें जब तू अकेले में रोया, जब तुझे किसी ने नहीं समझा, जब अपने भी पराये बन गए, तब भी भगवान तुझे देख रहे थे। उन्होंने तेरा दर्द अपनी आंखों से महसूस किया है। तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तेरे साथ गलत हुआ। लेकिन अब अत्याचार का हिसाब होने वाला है। न्याय के देवता भगवान शनि महाराज अब उठ चुके हैं। उन्होंने अब गद्दी संभाल ली है और अब उनके तराजू में इंसाफ तोलने का समय आ चुका है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तू गलत नहीं था। दुनिया ने चाहे जितना भी तुझे गलत ठहराया हो, लेकिन तेरे दिल की सच्चाई भगवान को मालूम है। लोग तेरी मासूमियत का फायदा उठाते रहे, तुझे धोखा देते रहे, तेरे भरोसे को तोड़ते रहे, लेकिन तू शांत रहा। तूने फिर भी सबके लिए अच्छा सोचा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही तेरे ऊपर भगवान की कृपा का कारण बनेगा। अब भगवान का न्याय उतरेगा बेटा, और जब शनि महाराज न्याय करते हैं तो वह सटीक, सख्त और सटीक होता है। जिसने तुझसे छल किया, तुझे रुलाया, तेरा सम्मान छीना, अब वह सब अपने कर्मों का फल पाएंगे। शनि महाराज की दृष्टि जब पड़ती है तो बड़े बड़े घमंडी लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। जिसने तेरे साथ छल किया है वह अब खुद कहेगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह वक्त न्याय का है, बदला नहीं, ईश्वरीय न्याय का। अब शत्रु भाग नहीं पाएंगे। जिस तरह कोई अपराधी कोर्ट से भागने की कोशिश करे और पुलिस उसे धर दबोचे, वैसे ही अब भगवान के सैनिक तेरे दुश्मनों को चारों ओर से घेर लेंगे। उन्हें अब ना दिन में चैन मिलेगा, ना रात में नींद। तेरा अपमान करने वाले लोग अब खुद बदनामी के दलदल में गिरेंगे। जिस तरह उन्होंने तेरा नाम खराब किया, अब उनका ही नाम हर जगह शर्मनाक खबरों में आएगा। अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। बेटा, तूने बहुत सह लिया, अब तुझे मुस्कुराने का हक है। तू अब चैन की नींद सोएगा। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी। शनिदेव का न्याय जब होता है तो वह सिर्फ सजा नहीं देते, वह इनाम भी देते हैं। अब तुझे जीवन में वह सब मिलेगा जो तुझसे छीना गया था। इज्जत, धन, प्यार, शांति और सफलता। जब भगवान शनि न्याय करने पर आते हैं तो हर किसी का हिसाब करते हैं। वे सिर्फ दोषियों को दंड नहीं देते, बल्कि निर्दोषों को उन्नति भी देते हैं। जो लोग अब तक तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वही अब तेरे दरवाजे पर खड़े होकर माफी मांगेंगे। जिसने तुझे झूठा साबित किया, अब वही खुद बेनकाब होगा। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। बेटा, वह दिन अब दूर नहीं जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, देखो भगवान ने इसका न्याय कर दिया। तू शांत रह, धैर्य रख, क्योंकि शनिदेव न्याय करने में जितना समय लेते हैं उसका फल उतना ही गहरा होता है।
उनकी एक नज़र जीवन बदल देती है। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। बेटा, तू अब भगवान का दुलारा है। उन्होंने तेरी सादगी, तेरी ईमानदारी और तेरे सहने की ताकत को देखा है। अब वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से तुझे नीचे गिराने वाला कोई नहीं होगा। तू अकेला नहीं है। हर वक्त शनिदेव तेरे साथ है। उनकी कृपा अब तुझे ऐसा सुरक्षा कवच देगी कि कोई भी तेरे पास आने से पहले 1000 बार सोचेगा। यह चमत्कार ऐसे घटेगा जैसे अचानक बादल छंटते हैं और तेज सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं। अचानक तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, लोगों की सोच बदलेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे विश्वास दिलाएंगी कि हाँ, भगवान तेरे साथ हैं। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। नौकरी, व्यापार, संपत्ति, मानसान सब कुछ अपने आप तेरे पास आएगा। ईश्वर ने वादा किया है, मैं अपने भक्त का अपमान नहीं सहता, और इसीलिए अब उनका निर्णय होने वाला है। जो तुम्हें गिराने चले थे, अब उनके अपने घर उजड़ेंगे। जो तुम्हारा हक छीनते रहे, अब उनसे सब कुछ छीन जाएगा। और जो तुम्हें रोते हुए छोड़ गए थे, अब खुद रोते रोते लौटेंगे। बेटा, इस पूरी यात्रा में तुझे एक बड़ा सबक मिला कि भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तू अपने ईश्वर के प्रति सच्चा रहे। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तेरी यही आस्था अब तुझे सबसे ऊंचा स्थान दिलाएगी। धन्यवाद।